आज के समय का हिंदू धर्म और प्राचीन समय का हिंदू धर्म, इसमें अब कुछ खास समानता देखने को नहीं मिलती है। कहने का सार है कि हिंदू धर्म में अनेकों परिवर्तन प्राचीन समय के मुकाबले हुए हैं, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ अच्छे नहीं हुए हैं। पर आज के समय में हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही इस तरह की बातों और बदलावों पर कोई विचार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें जो हमारी आंखों से दिख रहा है और जैसा दिखाया जा रहा है, हम बस उतना ही देखना चाहते हैं। जबकि हम जो देख समझ रहे हैं अपने धर्म यानी कि हिंदू धर्म के बारे में, उतना ही काफ़ी नहीं है और उतना ही सच नहीं है। जैसे कि हम आपको ऐसा दिख रहा है कि हिंदू भाई जागृत हो रहे हैं, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि रिसर्च की माने तो यह पूर्णतः गलत साबित हो रहा है। फिर भी यह दिखाया जा रहा है कि हिंदू जागृत एवं बढ़ रहे हैं, जिससे यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि हिंदू धर्म बढ़ रहा है या हो रहा है समाप्त। तो चलिए बताते एवं समझाते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर और आज की कड़वी असलियत। देखिए, हिंदू धर्म को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारण हैं। पहला राजनीति और दूसरा कारण जाति प्रथा नीति, जिन कारण से हिंदू धर्म उठ नहीं पा रहा है। चलिए पहले बात करते हैं राजनीति पर। प्राचीन समय की बात छोड़कर आज के समय के अनुसार देखें तो हिंदू धर्म पर राजनीति सबसे बड़ा कारण है हिंदू धर्म को बढ़ाने या घटाने का। राजनीति से ही जन्म होता है लोगों में हिंदू धर्म के लिए अच्छी बुरी मानसिकताओं का। यहाँ तक कि अब राजनीति ही तय करती है कि हिंदू धर्म कैसा होगा और क्या नियम कानून होगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म को किसी राजनेता ने नहीं, भारत के प्राचीन धर्म गुरुओं द्वारा यानी कि साधु संत अपार शक्तियों ने स्थापित किया है। तो आखिर किसने अधिकार दे दिया है जिससे राजनीति और राजनेता हिंदू धर्म समझाएं या उस पर अपनी राजनीति चलाएं? अब राजनीति से हमारा क्या अर्थ है, कुछ समय पूर्व की घटनाओं के विचार से आप समझ सकते हैं। पर लोगों को यही एक बात समझ नहीं आ रही कि राजनीति हमेशा से ही अपना भला करते आई है, किसी धर्म का नहीं। पहले के राजनेता हिंदू धर्म छोड़ अन्य धर्मों को समर्थन देके उनसे खुद का समर्थन करवाते थे, यानी कि अपनी पार्टी की जीत करते थे। असल में वो किसी धर्म विशेष के हितैषी नहीं होते थे, उन्हें बस अपना वोट बैंक भरना होता था और भरता भी था। इनकी भरपूर जीत भी होती थी, जिससे ये नेता हिंदू धर्म पर अत्याचारों की बारिश कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना, समय समय के साथ सब बदलता है। आखिरकार वही हुआ। अब केंद्र में हिंदू हितैषी सरकार का आगमन हुआ है, जिनके आगमन के बाद से भारत देश में बहुत बदलाव हुए हैं। देश प्रगति की ओर बढ़ने लगा है। साथ ही हिंदुओं का और हिंदू धर्म का बहुत हद तक भला हुआ है। जो हिंदू कुछ समय पूर्व खुलकर खुद को हिंदू नहीं बता पाते थे, आज वे बेबाक होकर खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं। साथ ही सरकार की सहायता से 500 वर्षों पूर्व राम मंदिर का फैसला भी हिंदुओं के हित में आया है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के ही सहयोग से आज राम मंदिर अयोध्या का भली भांति निर्माण हो पाया है और देश में अनेकों मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है और भी कार्य हिंदुओं के हित में हो रहे हैं, जिससे हिंदू पहले से ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। पर माफ़ कीजिएगा, बस खुश ही नजर आ रहे हैं, समझदार नहीं। क्योंकि जैसा पहले बताया हमने आपको कि हमारे हिंदू भाइयों को जो दिखता है और जो दिखाया जाता है, उन्हें बस उतना ही दिखता है। हम लोग खुद से कभी विचार नहीं करना चाहते। यहाँ विचार करने से हमारा यही अर्थ है कि सनातन यानी कि हिंदू धर्म हमें कभी ये नहीं सिखाता है कि हम किसी पर अत्याचार करें या किसी को नीचा साबित करें। पर आज के समय के कुछ हिंदू खुद को कट्टर हिंदू बताते हुए जाने अनजाने पाप कृत्य भी करने लगे हैं, खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने लगे हैं, जिसमें कुछ दोष आज की सरकार का भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि सरकार हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है, जो बहुत ही सराहनीय है। पर यह भी सत्य है, सरकार हिंदुओं को विभाजित भी कर रही है। कैसे? वो ऐसे कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा नीति के चलते ऊंच नीच अमीर गरीब इस पर राजनीति होने लगती है, जो हिंदुओं को विभाजित करने का दूसरा मुख्य कारण है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिंदू धर्म से मुस्लिम और दलित वर्ग के लोग ज़्यादा चिंतित एवं परेशान हैं। बात करें मुस्लिमों की तो इनका तो अलग ही धर्म है, ये तो हमेशा से ही हिंदू धर्म से नाराज ही रहते हैं। पर जब बात आती है दलितों की, तो भैया दलित क्यों नाराज हैं, जबकि ये तो हिंदू धर्म से ही हैं। इन्हें क्यों दिक्कत होती है हिंदू धर्म से और सरकार से? देखिए, इसके अनेकों कारण हैं, जैसे कि बीता हुआ इतिहास और इन पर हुए अत्याचार। हिंदू धर्म में भले ही दलित यानी कि छोटी जाति के लोग शामिल हैं, पर यह कड़वा सत्य है कि इन्हें हिंदू धर्म में बराबर का अधिकार सदियों से ही नहीं दिया जाता है। इन्हें हमेशा ही अपना हक मांगना पड़ा है या फिर छीनना पड़ा है। कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मण ऊंची जाति के लोग इन्हें हमेशा से ही नीच समझते आए हैं। पर हमारा मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी क्षत्रिय ब्राह्मण इन्हें नीच ही समझते हैं। ऐसा भी नहीं है। यहाँ बस वही हाल है जैसे कुछ गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा करती हैं, जिनमें अच्छी मछलियाँ भी अच्छी नहीं कही जाती हैं। हिंदू धर्म जाति प्रथा में भी वही हाल है। और आज के समय में सरकार का रवैया और सरकार विरोधी पार्टियों द्वारा दलितों को जो बहकाने भड़काने का कार्य है, यह भी दलित वर्ग में हिंदू धर्म से नफरत करने का मुख्य कारण बना है। क्योंकि अगर हम आप समझने की कोशिश करते हैं तो समझ आता है कि आज की हिंदू हितैषी सरकार जाने अनजाने दलितों के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है।
उन्हें खास अधिकार वैसे भी नहीं मिला है, पर जो मिला भी है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। अब स्थापित सरकार के ऐसे रवैये और विचारधाराओं को उठाकर सरकार की विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रहती हैं, जिससे दलित वर्ग में हिंदू धर्म के लिए नफरत पैदा होती है। साथ ही कुछ क्षत्रिय ब्राह्मण ऊंची जाति के लोग दलितों को सताने लगते हैं। इस तरह से हिंदू धर्म में मौजूद जनसंख्या में अधिक दलित वर्ग अब खुद को हिंदू कहने से कतराते हैं, जिससे हिंदू धर्म सरकार की सहायता से मजबूत भले ही हो रहा होगा, पर जनसंख्या अन्य धर्मों के मुकाबले कम होती जा रही है, जिसका मुख्य यही दो कारण है और सदियों से ही रहा है। पर इस बात पर कोई विचार और बदलाव करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे हिंदू धर्म का भविष्य क्या होगा? आप हम पे क्रोध न करके कृपया इस पर विचार अवश्य करें। ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका अपना एंटीक लेबल नामक चैनल। धन्यवाद।